देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 40,425 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 681 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,18,043 हो चुकी है। अब तक 27,497 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौत के मामले घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अमेरिका में इस बीमारी से मौत का आंकड़ा 1,40,000 पर पहुंच गया है। भयावह स्थिति पर यह है कि कुल 50 में से 42 राज्यों में कोरोना का संक्रमण पैर पसार चुका है। एम्स में आज से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। दिल्ली एनसीआर वालों को ट्रायल के लिए एनरोलमेंट की इजाजत दी गई है। 10 घंटे के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते केस से सीएम योगी अधिकारियों से नाराज हुए हैं। उन्होंने सीएमओ और डीएम को फटकार लगाई है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 मिनट में मरीज के पास एम्बुलेंस पहुंचने का मैसेज मिले। किसी भी हालात में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 395 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। अब लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 4,009 हो चुकी है। अब तक 52 मरीजों की मौत यहां हो चुकी है। लखनऊ में 4 जगहों पर आज से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गाजीपुर, इंदिरानगर, सरोजनी नगर, आशियाना में 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यह फैसला लिया है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सत्ता की हनक दिखाते हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी विधायक बागपत पहुंचे और चोरी छिपे पूरा महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जबकि जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मंदिर में जलाभिषेक पर रोक लगाई है। इस दौरान माननीय विधायक ने ना तो मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। विधायक ने लॉकडाउन के दौरान तमाम नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। आगरा में भाजपाइयों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय के स्वागत में 15 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। 40 गाड़ियों का यहां पर काफिला निकाला गया। स्वागत की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग करना भी बीजेपी नेता भूल गए। पुलिस के सामने कानून की धज्जियां उड़ती रही। विकास दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। विकास के शरीर में 3 गोलियां आर पार हुई थी। 1 गोली कंधे में और 2 गोलियां सीने में लगी थी। पुलिस की पहली गोली विकास के दाहिने कंधे पर लगी। विकास के शरीर में जख्म के कुल 10 निशान मिले हैं। गोलियां कितनी दूर से चलाई गई ये साफ नहीं हो पाया है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कहा कि किसी भी तरह फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। इसे लेकर किसी तरह का संशय नहीं रहा। सरकार ने सभी तरह का कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। कानपुर देहात में विकास दुबे के फरार साथियों के पोस्टर लगाए गए हैं। सभी थाना क्षेत्रों के चौक चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर लगे हैं जिससे उनकी पहचान हो सके। पोस्टर में सभी आरोपियों पर इनाम लिखा गया है। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी गिरफ्तार किया गया है। जय का साथी प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू भी गिरफ्तार हुआ है। जय वाजपेयी ने विकास दुबे की मदद की थी। 2 जुलाई को विकास के फोन करने पर बिकरू गांव पहुंचा था। जय ने विकास को 2 लाख और 25 रिवॉल्वर के कारतूस दिए थे। जय वाजपेयी के आर्म्स लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द होंगे। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। कोविड सेंटर की बदहाली का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में महिला के चारों तरफ मल फैला दिखाई दे रहा है। वहीं वार्डों में गंदगी फैली हुई है। कोरोना मरीजों ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया है। पूरा मामला टीएमयू कोविड हॉस्पिटल का है। देवरिया जिले में स्वास्थ्य महकमे को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जो जिला अस्पताल परिसर का है। इस वायरल वीडियो में एक महिला और उसका मासूम बच्चा अपने बुजुर्ग परिजन को स्ट्रेचर पर खींचते हुए नजर आ रही है। जहां मां उसे स्ट्रेचर को आगे से खींच रही है तो वहीं उसका 4 साल का मासूम बच्चा पीछे से धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ में असलाह चेक करने के दौरान दरोगा की पिस्टल फंस गई। पिस्टल धीरे धीरे खोलने पर एडीजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने दरोगा से दोनों हाथ ऊपर उठाकर दौड़ लगवाई। बता दें कि एडीजी प्रेम प्रकाश ने माधंता थाने का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में खामियां मिलने पर जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लग गई तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। उसके खिलाफ नोएडा और गाजियाबाद में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं प्रयागराज में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 का इनामी घायल हुआ है। दूसरा बदमाश भागने में वहां से कामयाब रहा। पूरी घटना इरादतगंज हवाई पट्टी की है। मुठभेड़ चेकिंग के दौरान हुई थी। कानपुर के बर्रा इलाके में 22 जून को किडनैप हुए युवक के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वारदात के इतने दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं परिवार से एसएसपी ने जो 4 दिन का समय मांगा था वो भी पूरा हो गया है। लेकिन अपहरण युवक के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की नाकामी को देखते हुए परिजनों में गुस्सा बढ़ा हुआ है और वो अब धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। लखीमपुर खीरी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। अर्तन जनपदीय वाहन गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह आसपास के जिलों में लूट गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिन पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इन अपराधियों के पास से 2 अवैध तमंचा के साथ साथ जिंदा कारतूस और चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। चित्रकूट में 2 हफ्ते के भीतर पुलिस ने 5वें डकैत को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सभी बीहड़ का सबसे खूंखार रहा 7.5 लाख का इनामिया डकैत दस्यू सम्राट बाबिल पोल, जिसे 15 सितंबर 2019 को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और उसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर गैंग का सफाया कर दिया था। लेकिन गैंग के सरदार बबली का पिता, जो कभी पुलिस पर फायरिंग कर उन्हें शिकार बनाने का काम करता था, वो गिरफ्त से बाहर गिरफ्त हो गया है। कन्नौज के ग्राम दौलतपुर कंजर बस्ती में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी की है। इस दौरान 1000 किलो लहन और 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर नष्ट की गई है। वहीं छापेमारी के दौरान अवैध शराब माफिया मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ग्रेटर नोएडा में भैंस बांधने के विवाद में दबंगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। वहीं दबंगों ने पूरे परिवार से मारपीट की, साथ ही महिलाओं के ऊपर भी जमकर लाठी डंडे बरसाए। कानपुर में पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया की थाने के बाहर जमकर पिटाई हो गई। दरअसल दबंग किराएदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। थाने में दिलीप चौरसिया शिकायत करने जा रहे थे। इसी दौरान किराएदार ने दिलीप चौरसिया की पिटाई कर दी। भदोही में पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला उंज थाना क्षेत्र के ऐनच गांव का है। आगरा में तेज धमाके के साथ बिल्डिंग गिर गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल अचानक तेज धमाके के साथ बिल्डिंग गिर गई। वहीं हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं हादसे की वजह पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। यह हादसा जीवनी मंडी के जाटनी बाग में हुआ है। एटा पुलिस ने अपहरण हत्याकांड का 13 माह बीत जाने के बाद खुलासा करने में नाकाम रही है। पीड़ित का कहना है कि मामले में कार्रवाई नहीं होने से सीएम आवास जाकर आत्महत्या करेगी। दरअसल 13 महीने पहले आवागढ़ इलाके में पूर्व प्रधान का अपहरण एवं हत्या के आरोप में घूम रही है। आरोपी खुलेआम परिजन पर एफआईआर वापस लेने की धमकी दे रही है।
देश में बड़े हस्तकला लघु कुटीर उद्योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बनारसी साड़ी बनाने वाले उद्योग भी शामिल है। इन पर 6 लाख बुनकर और उनका परिवार आश्रित है। लाखों साड़ी व्यापारी और उनका परिवार भी इसी उद्योग पर निर्भर रहता है। लेकिन लॉकडाउन ने सुस्त पड़े बनारसी साड़ी कारोबार को खत्म कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने बनारसी साड़ी से सभी कारोबार 20 जुलाई से 6 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अंबेडकर नगर में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बाढ़ के चलते सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई है। भारी बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क बाढ़ की वजह से टूट गया है। नेपाल में बारिश से महाराजगंज की नदियां उफान पर है। महाराजगंज में नारायणी, प्राप्ति, रोहिन, डांडा, प्यासी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यहां के लोगों को एक बार फिर बाढ़ का डर सता रहा है। नेपाल से निकलने वाला महाव नाला भी अब खतरे से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। गांव में पानी घुसने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। मेरठ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान एजेंडा ट्रांसपोर्टर नगर को पंचवाली में ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया गया। नए ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर एमडीए उपाध्यक्ष की ओर से कमिश्नर को फाइल सौंपी गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही मची हुई है। इस तबाही से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 11 लोग लापता हो गए हैं। मुनस्यारी के टागा गांव और बांगपानी के गोला गांव तबाह हो गए हैं। प्रशासन की ओर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विकासनगर में तेज बारिश के कारण सड़क पर मलबा आया हुआ है। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह मलबा आने से पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं, जिसका वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर शेयर की है। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे टीम कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी, पीयूष गोयल का आभार जताया है। हरिद्वार में कोरोना बम फूटा है। एक दिन में 171 नए मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्लांट में लगातार कोरोना मरीज मिल रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अब तक 288 नए मामले सामने आ चुके हैं। ऋषिकेश के एम्स में 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एम्स के सिक्योरिटी और नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। मरीजों के तीमारदार में भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहनलाल ने दी है। केदारनाथ में मशीनों से लदा ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बिजली की भारी मशीनों से लदा ट्रैक्टर चढ़ाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर से सामान ले जाने पर रोक लगाई है। केदारनाथ धाम में जोरों पर पुनः निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है। उधम सिंह नगर कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आशा कार्यकर्ताओं के घरों के आसपास कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 6 आशा कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। 50 मीटर दूर तक बैरिकेडिंग की गई है। देहरादून में 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी कंपनी चला रहे 3 ठगों के जरिए लोगों को सस्ती दर पर गाड़ी दिए जाने का लालच देकर 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई थी। पुलिस ने 2 लोगों को पहले से गिरफ्तार कर लिया था और बाद में मुख्य आरोपी राघव गुप्ता को भी जम्मू से गिरफ्तार कर लिया। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। सावन के महीने में सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज सोमवती अमावस्या भी है, जिसकी वजह से इस सावन सोमवार का महत्व और भी बढ़ गया है। कोरोना की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा भी रद्द कर दी गई है। सीमाएं सील होने की वजह से इस बार हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा स्नान पर भी रोक लगा दी गई है।
आज सावन का तीसरा सोमवार है। कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मंदिरों में कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में हमारी टीम ने गोरखपुर जिले से 30 किलोमीटर दूर के गांव कोना सोनबरसा के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पेट्रोलियम कंपनियां डीजल के दाम लगातार बढ़ाती जा रही हैं। आज भी डीजल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे डीजल दिल्ली में 81 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई है।